श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठोर। सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर श्री सतगुरु चरण छुआए हैं। भाग्यशाली हैं हम सब गुरुमुख जन जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। प्यारे प्यारे श्री दर्शन कर हर दिल में खुशी समाई है। मंगलमयी परम पावन श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखो, आज 2-3 दिन से ही देख रहे हैं कि सब तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। जब से श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है, हर तरफ, हर चेहरे पर, हर दिल में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। गुरुमुख जन परम पावन श्री दर्शन करके हर गम, हर दुख भूल करके खुशियों से सराबोर हो रहे हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों पर असीम कृपा है। महापुरुषों ने जो ये हम जीवों पर असीम कृपा की है, इसके लिए दास अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुखों की तरफ से परम पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट आभार व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। गुरुमुखों, महापुरुषों के श्री दर्शन की तासीर ही सच्चा सुख और सच्ची खुशी प्रदान करने वाली है। जैसे फरमाया भी है, जो सुख एक पल गुरु दर्शन विच सो दुआ जहाना ना दिसे। जिसते मेहर होवे सतगुरु दी ए सुख आवे तिस दे हिस्से। दर्श करत मन ठंडा होवे दुख दरिद्र सब नसे। संत रैन सब भालन इस सुख नू पर लद्दा किसे किसे। कितने सुंदर वचनों में फरमाया है संत रैन जी ने कि जो सुख एक पल श्री सतगुरु महाराज जी के दर्शनों में है, वो संसार में और किसी पदार्थ में भी नजर नहीं आता। दोवां जहाना ना दिसे, दोनों जहानों में नहीं नजर आता। लेकिन ये सुख किसे मिलता है? जिसते मेहर सतगुरु दी होवे ए सुख आवे तिस दे से। ये सुख भी उसी को मिलता है जिस पे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपनी ही कृपा हो, अपनी ही मेहर हो। जब ये सुख मिल जाता है, दर्श करत मन ठंडा होवे। जब दर्शन हो जाते हैं, इंसान के मन में ठंडक आ जाती है, तृप्ति हो जाती है। दुख दरिद्र जो भी है अंदर इंसान के, वो सब भाग जाते हैं। इंसान खुशियों से सराबोर हो जाता है। संत रैन सब भालन इस सुख, सब इस सुख को ढूंढ रहे हैं। वैसे भी आप देखते ही हैं कि संसार का हर प्राणी सुख की ही तलाश करता है, सुख ही चाहता है।
सुख के लिए ही दिन रात प्रयत्न करता है, लेकिन वो सच्चे सुख को नहीं पा सकता। सच्चा सुख किसे मिलता है? वे आप जैसे गुरुमुखों को, जो महापुरुषों की चरण शरण में आकर के परम पावन श्री दर्शन करते हैं। जिस प्रकार इस समय अपने सन्मुख अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करते हुए हम सब सच्चा सुख पा रहे हैं। वाणी में भी वचन आया है कि सतगुरु सुख सागर जगंतर और थाए सुख नाहीं, कि संसार के अंदर केवल समय के संत महापुरुष ही सुखों का भंडार होते हैं। वह संसार के अंदर अवतरित ही जीवों के कल्याण हित, जीवों को सच्चा सुख और सच्ची शांति प्रदान करने के लिए होते हैं। और आज के समय में भी हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इस सृष्टि पर अवतार धारण करके ऐसी रचना रची हम गुरुमुखों के लिए, जो सदा ही हमको सच्चा सुख और सच्ची शांति प्रदान करने वाली है। और उसी रचना को ही आज के समय में भी हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी, उनकी भी जितनी भी रचना है, जितनी भी कार्रवाई है, वो इसीलिए है कि गुरुमुखों को सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले। दिन रात इसी कार्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने जो हमें वस्तु प्रदान की हुई है, वो इस जीव को सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। वैसे तो जब ये जीव महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, तो महापुरुष सूक्ष्म रूप से सदैव उसके साथ होते हैं। यदि कहीं जाना भी होता है, तो उन्होंने वो सूक्ष्म वस्तु, जो सुखदायी वस्तु है, सच्चे नाम की दात, वे हमें प्रदान कर रखी है। जब भी ये जीव उसको याद करता है, तो उसके सब दुख कले कलेश दूर हो जाते हैं। एक प्रसंग है, एक परिवार था, वह गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चे के साथ घूमने जाया करते थे और वापसी पे अपने बच्चे को नानी के घर छोड़ आते थे। और जब छुट्टियां पूरी हो जाती थी, फिर उसको उसके पिताजी जाकर ले आते थे। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। एक दिन उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं अकेला ही चला जाया करूंगा, आप मेरे साथ मत जाया करो। तो पिता ने बहुत समझाया कि बेटा अभी तो छोटा है, लेकिन जब छुट्टियां हुई, गर्मियों की जाने का समय हुआ, तो बच्चे ने जिद कर ली कि पिताजी इस बार मैं अकेला ही जाऊंगा। तो माता पिता को भी बच्चे की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। तो पिता ने जो है उसकी टिकट वगैरह का इंतजाम करके उसको ट्रेन पे बिठाने के लिए स्वयं स्टेशन पे गए और उस बच्चे को सब हिदायतें दी कि रास्ते में सावधानी से जाना, हर तरह से सुरक्षित जाना। उदास मन से उसको इजाजत दे दी जाने के लिए, उसको ट्रेन में बिठा दिया। जब ट्रेन चलने लगी, हारन दिया, तो उसके पिता ने एक कागज निकाल करके उसकी जेब में डाल दिया और ये कहा कि बेटा कहीं भी तेरे पे मुसीबत आए, कोई भय लगे, कोई डर लगे, तो ये कागज निकाल के पढ़ लेना। ट्रेन चल पड़ी। अब स्टेशन दर स्टेशन क्रॉस करती गई, तो एक स्टेशन पर एक अजनबी आदमी चढ़ा उसी डिब्बे में जिसमें वो लड़का बैठा था। तो उसके सामने बैठ गया। उसकी बहुत डरावनी शक्ल थी, चेहरा काला, मुंह पे दाढ़ी, मूछें, आंखें बड़ी बड़ी। अब वो बच्चा जो है उसको देख के डर गया। वो उसके सामने ही सीट पे बैठ गया।
लेकिन जब जब भी उस बच्चे की नज़र उस पर जाती तो वो भयभीत हो जाता। इतना भयभीत हो गया कि उसकी आंखों में पानी आने लग गया। तब उसे याद आया कि मेरे पिताजी ने मेरे जेब में एक कागज डाला था कि जब तू बहुत भयभीत हो या कोई विपदा तेरे पे आ जाए तो इस कागज को पढ़ लेना। जब उसने वह कागज निकाला और उसको पढ़ा तो उसके चेहरे से सब भय दूर हो गया। उसमें क्या लिखा था? उसने कहा, बेटा मैं तेरे पीछे साथ वाले कोच में ही बैठा हुआ हूं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अब उसके दिल से ये भय दूर हो गया कि पिताजी मेरे साथ हैं। तो इसी तरह महापुरुषों ने भी हमेशा ही हमारे साथ हैं और उन्होंने वो सूक्ष्म नाम जो है, अपना सूक्ष्म रूप जो नाम दिया हुआ है, वो हर जगह हमारी रक्षा करता है। जैसे कहते भी हैं, फरमाया भी है कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। महापुरुषों ने जो हमें वो शब्द रूपी आशीर्वाद प्रदान किया है, वो हर जगह इसी प्रकार हमारी रक्षा करता है जैसे किसी घर की चौकीदार रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। वो हर जगह उसको सुरक्षित रखता है। तो महापुरुष तो हमारे साथ है ही हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि जो महापुरुषों ने हम पे कृपा की है, जो उन्होंने हमें नाम की बख्शिश की है, उसको अपने हृदय में हमेशा बसा के रखें, उसका हमेशा सुमरन करें। जो हमारे लिए नियम बनाए हैं, जो हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने नियम निर्धारित किए हैं, हमारा कर्तव्य है कि श्रद्धा से उन नियमों की पालना करें। और आज के समय को देखते हुए हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति वचन फरमाते हैं कि ये श्री परम दयाल जी की आज्ञा है कि जो भी गुरुमुख इस दरबार का अनुयायी है, उसका फर्ज है कि 2 घंटे भजन सुमरन करे। तो हर एक का ये कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन 24 घंटे में करना अनिवार्य है। ये छूट दे दी श्री गुरु महाराज जी ने कि अगर लगातार नहीं कर सकते तो 2 बार में करो, 4 बार में करो, 1 बार में करो, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इस नाम को अपने हृदय में बसाते हैं, इन नियमों की पालना करते हैं, तो सहजे ही वो नाम हमारे हृदय में बस जाता है और हमारा जीवन हमेशा निर्भय होकर के, निडर होकर के संसार में सुरक्षित गुजरता है। हमारा ये लोक भी सुखी होता है और लोक भी सुहेला होता है और महापुरुषों को भी प्रसन्नता होती है। बोलो जयकारा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी भक्तों को शाह प्रेम। जय सच्चिदानंद जी।